श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ में बिहार के शिक्षा मंत्री वहां से चलते हुए बात अब हरियाणा में आ गई है। और राजकुमार सैनी ने आज एक बयान दे दिया कि राम और कृष्ण इनका कोई वजूद नहीं था। कोई भी ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आखिर हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है? आखिर इनका अपनी जुबान पर काबू क्यों नहीं रहता? कभी श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ में बिहार के शिक्षा मंत्री वहां से चलते हुए बात अब हरियाणा में आ गई है। बात यूँ है कि हरियाणा के एक नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो उनकी अपनी पार्टी है उसके सुप्रीमो है राजकुमार सैनी। और राजकुमार सैनी ने आज एक बयान दे दिया कि राम और कृष्ण इनका कोई वजूद नहीं था। इन्होंने ये कह दिया कि महाभारत और रामायण ये कल्पना है। जो सैनी साहब है वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल विभाग ने एक एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रामायण और महाभारत का ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। कोई भी ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। इस बात के ऊपर ललाई सिंह यादव की किताब जो सच्ची मानती उसको सही मानना था और उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब इनसे कौन पूछे कि राम और कृष्ण जन जन के आराध्य हैं। रामायण और महाभारत, गीता ये जन जन की हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू समाज के अंदर हर व्यक्ति की पूजनीय है। लोगों की इनकी करोड़ों करोड़ों की इनमें आस्था है। और जब इस प्रकार के बयान देते हैं ना, तो उससे मान लिया जाए कि लोगों की आस्थाओं पर कुठाराघात होता है। और अब राजकुमार सैनी, आप जान रहे होंगे राजकुमार सैनी जी को। वैसे तो कुरुक्षेत्र से जब सांसद थे 2014 से 2019 के दौरान में, तो इन्होंने उस समय हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि सभी करते हैं अपने समाज के लिए, एक राजनीतिक ऐसी, आप ये कह लें कि एक ऐसी राजनीति शुरू की थी कि जिसके बाद हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट के दंगे शुरू हुए थे। जाट आरक्षण की बातें चली थी और कई स्थानों पर इनका विरोध भी हुआ करता था। कई स्थानों पर इनके प्रति लोगों ने कई प्रकार की टिप्पणियां भी की। और कितना असर होता है इस प्रकार समाज को जाति और धर्म में बांटने का, ये इनको भली प्रकार देखा जब 2019 में इन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे। 2014 में सांसद बनने वाले राजकुमार सैनी 2019 में बुरी तरह पटखनी खाकर वापस बैक टू पवेलियन हुए। और अब क्योंकि फिर चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में सैनी साहब के ये नए प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत का कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। यानी कि इनका मतलब मान लिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने वो चौपाई भी दोहरा दी रामचरितमानस की, जिस पर विवाद हुआ था पहले भी। और इन्होंने भी कह दिया कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। यानी कि आखिर क्यों सोचते नहीं ये राजनीतिज्ञ कुछ कहने से पहले कि जिन पर लोगों की आस्था है, आप उन्हें मानते हैं या नहीं मानते, ये आपका अपना विषय हो सकता है। जिन पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, आखिर आपको क्या हक है उन पर कोई उंगली उठाने का? सुप्रीम कोर्ट ने में क्या टिप्पणी दी या क्या बयान दिया या क्या एफिडेविट दिया गया, ये बात की बातें हैं। लेकिन सैनी साहब के इस बयान से उनके ही समाज के लोग भी इत्तेफाक नहीं रखते। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज के प्रधान हैं गुरनाम सिंह सैनी। और गुरनाम सिंह सैनी ने ये कहा है कि ये राजकुमार सैनी के अपने विचार हो सकते हैं, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। खैर, हमारी भी राय यही है राजनेताओं को खासकर, इस प्रकार के बयानों से उनको बचना चाहिए। जो बयान समाज के अंदर सामाजिक भाईचारे को, सामाजिक सौहार्द को कम करते हों, वो किसी भी प्रकार से, भले ही वो राजनीतिक लाभ के लिए दिए जा रहे हों, वो अच्छे नहीं हो सकते, न अच्छे नहीं माने जा सकते। खैर, ये राजकुमार सैनी के अपने विचार थे जो उन्होंने व्यक्त किए, और ये हमारे विचार थे जो हमने व्यक्त किए। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।